भारतवर्ष के सभी युवाओं को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम और आशीर्वाद। मित्रों, अभी भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया। अपनी आवाज़ उठाने में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों के जीवन के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी देश का भविष्य है, परिवार का भविष्य है, समाज का भविष्य है। हम कह सकते हैं कि बिना युवा के कोई भी प्रगति संभव नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने प्रदर्शन किया और जिन लोगों ने उनका साथ दिया, क्या कभी उन्होंने सोचा कि देश के एक ओजस्वी, तेजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री को किस तरह की अभद्र भाषा, असामाजिक भाषा, अनैतिक भाषा से सुशोभित किया गया? मैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत विशाल हृदय के हैं, क्योंकि उनका जीवन तपस्वी रहा है, शिव के वो भक्त हैं, इसलिए उनमें जहर को पीने की क्षमता है। मैं आज केवल एक ही घटना की चर्चा करूंगा। एक YouTube के पत्रकार ने 3 बेटियों से पूछा कि आप नरेंद्र मोदी के बारे में अगर एक वर्ड में कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगी? तो उन तीनों बेटियों ने जिस असामाजिक भाषा का, घटिया भाषा का, निर्लज्जता से परिपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, मैं तो उसे स्वप्न में भी नहीं बोल सकता। नारी जाति सम्मान की पात्र है। हमारे यहाँ कन्याओं की पूजा होती है। यहाँ देवी के रूप में पूजा जाता है महिलाओं को। वो आने वाले किसी व्यक्ति के, किसी परिवार के का भविष्य है। उन तीनों बेटियों ने ही नरेंद्र मोदी जी की मां को और स्वयं नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही घटिया से घटिया शब्दों में कैमरे के सामने उन्होंने गंदी गालियां दी। और कोई भी लज्जामान लड़की ऐसी भाषा नहीं बोल सकती। तो क्या उनकी इस भाषा को सुनकर देश का 65% युवा प्रसन्न हुआ होगा? मैं तो नहीं मानता। 1% का 1000वां हिस्सा अगर हम तय करें तो ऐसा युवा ही कोई प्रसन्न हुआ होगा जिसे देश से, समाज से, भारत की संस्कृति से, भारत के संस्कार से और अपने माता पिता और अपने खानदान से प्यार नहीं होगा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, जिस युवा ने भी इन तीनों बेटियों की भाषा सुनी होगी, तो क्या वो किसी की पत्नी बनने योग्य हैं? क्या उन्हें कोई अपनी पत्नी बनाकर अपना गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चला पाएगा? क्या वो अपने होने वाली संतान को अच्छे संस्कार दे पाएंगे? क्या उन्हें कोई अच्छा पड़ोसी अपने पड़ोस में बसाना पसंद करेगा? क्या कोई लड़का उनसे शादी करने के लिए तैयार होगा? क्या कोई माता पिता अपने घर की उन्हें बहू बनाना चाहेगा? एक तरफ आप संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी की बात कर रहे हैं, जो महान देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना की है, जिनको अपना आदर्श बनाना सौभाग्य का विषय है। उनका नाम ले लेकर और आप गालियां दे रहे हैं, और उस पुलिस को आप गालियां दे रहे हैं। जब आपके ऊपर कोई कष्ट आता है, आपका जरा सा भी कोई झगड़ा हो जाता है, तो आप बार बार उसी पुलिस को बुलाते हैं। तो क्या पुलिस वालों ने संविधान की वर्दी नहीं पहन रखी है? उन्हें उस सरकार के आदेश का पालन करना होता है जो उस समय सरकार बैठी हुई होती है। तो मेरा निवेदन है कि युवा शक्ति सोचे और इस बारे में अपने अपने विचार देश के हित में जो भी आप दे सकते हो अवश्य दें। मैं फिर एक बार उन सकारात्मक युवाओं को, उन देश प्रेमी युवाओं को, उन राष्ट्रभक्त युवाओं को प्रणाम करना चाहूँगा। और हाँ,